नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET 10+2 के लिए संपूर्ण भारत का भूगोल टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जितना भी टॉपिक आपको दे रखे हैं CET 10+2 में सारे टॉपिक हम करने वाले हैं। और आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 3 नंबर क्लास रहने वाली है। जिस तरीके से CET ग्रेजुएशन में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरह आपको CET 10+2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक रहने वाला है जिसमें से आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर तक आपका काम होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, या भारत के क्या कह दीजिए, भौतिक प्रदेश कह दीजिए। जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालय को पढ़ने वाले हैं, तटीय प्रदेश को पढ़ने वाले हैं, पूर्वांचल हिमालय या पूर्वी भारत को पढ़ेंगे, मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे, पठारी प्रदेश को पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी CET के अलावा वीडियो पटवार अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है, इस क्लास को लगा सकता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और YouTube पर आपको डेली क्लास मिलेगी और 3 नंबर क्लास है और 100% यहां से क्वेश्चन छपने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। शानदार लाइन है, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अच्छी लाइन, शानदार लाइन। इसी के साथ हम तैयारी करते हैं, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए भौतिक स्वरूप स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से क्लास लगानी होगी आपको। भारत की भू आकृतिक प्रदेश और पहला ही क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कौन सी? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में शिफ्ट K1 इसमें पूछा गया था। अगण्य प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, या इनमें से कोई नहीं? तो संगमरमर एक क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है मेरे प्यारे साथियों? रूपांतरित चट्टान। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और यहां पर देखिए रूपांतरित चट्टान हो गई। इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्या कह रहा है व्याख्या में कि संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। यह कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट से बनी होती है। अब आगे क्वेश्चन CET में किस प्रकार पूछा जा सकता है कि संगमरमर किससे बना होता है? संगमरमर की जो रूपांतरित चट्टान है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट की बनी होती है, जो पहले से मौजूद अवसादी चट्टानों जैसे कि चूना पत्थर के रूपांतरण से बनती है। संगमरमर का निर्माण उच्च दाब तथा तापमान के कारण होता है। उच्च दबाव और उच्च तापमान के कारण होता है, जिसकी चट्टान की संरचना और खनिजों में परिवर्तन होता है। जिससे क्या हो जाता है? ये खनिजों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट CET के लिए तो 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय का पठार का भाग नहीं है? मेघालय के पठार का भाग नहीं है। खांसी की पहाड़ियां, गारो की पहाड़ियां, जैंतिया की पहाड़ियां, पलामू की पहाड़ियां। तो इसमें से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पलामू की पहाड़ियां, जो कहां पर है? झारखंड में है। देखिए आपको अलग से बातें मैं ये भी बता रहा हूं, तो ये भी याद रख लीजिए कहां की है ये? झारखंड की है। और भारत की हम बात करें तो भारत के पूर्वी भाग में, देखिए किस प्रकार कह रहा हूं, भारत के पूर्वी भाग में इस प्रकार। यहां से चलिए तो देखिए यहां पर
यहां पर बात करें इस पूर्वी भाग में, यहां पर क्या है, मेघालय। यहां पर मेघालय में क्या मिलेगी आपको, खासी गारो जैंतिया की पहाड़ियां मिलेगी। खासी गारो जैंतिया की पहाड़ियां कहां पर मिलेगी, मेघालय के पठार में। और पलामू की पहाड़ियां कहां पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको झारखंड राज्य में। जिसमें से खासी पहाड़ी की बात करें, कौन सी पहाड़ी की, खासी पहाड़ी की, इसमें कौन सा स्थान पाया जाता है, मासिन राव पाया जाता है। मासिन राव पाया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राव में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और पहाड़ियों की बात करें, आपको स्थान ने पूछकर यह पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ियों पर होती है, तब तो आंसर आएगा गारो की पहाड़ियां। अगर आपको पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो मासिन राव कहां पर आती है, ये खासी पहाड़ियां में आती है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलामू की पहाड़ियां, जो कहां पर है, झारखंड मेघालय पठार में स्थित नहीं है। अब देखिए ये कहां पर स्थित है, ये खुद ही कह रहा है कि यह झारखंड राज्य में स्थित है। मेघालय का पठार पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक पठार है। गारो, खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय पठार का ही क्या है, एक भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछा गया, सुपरवाइजर वोमेन 2024 में ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। किसका, पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। तो लीजिए आपको मैं अब बता देता हूं पश्चिमी तटीय मैदान। तो देखिए यहां पर ये लीजिए, हम थोड़ा सा यहां पर बना लेते हैं रफली। ये देखिए इस प्रकार हमारा क्या है, लगभग आपको दिखाई देगा भारत, लगभग थोड़ा सा मान के चलिए इसी प्रकार होगा। ये लीजिए, बस इतना याद रख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग की, दोनों व्याख्या बताऊंगा मैं अभी की साथ में। देखिए पश्चिमी भाग, ये कौन सा है, पूर्व, ये कौन सा है, पूर्व, ये कौन सा, पूर्व है, और ये कौन सा, पश्चिमी, ये कौन सा है, पश्चिमी। देखिए क्लास में याद करेंगे तो पश्चिमी भाग की बात करें तो यहां पर क्या, ये गुजरात, क्या है, गुजरात। उसके बाद क्या आता है, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, क्या आता है, महाराष्ट्र। उसके बाद यहां पर छोटा सा प्यारा सा गोवा, क्या आता है, गोवा। उसके बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद क्या आता है, कर्नाटक के बाद आ जाता है हमारा केरल, क्या आ जाता है, केरल। और नीचे क्या है, तमिलनाडु। और यहां पर क्या है, तमिलनाडु आ गया। तो अब देखिए यहां पर तो क्या है, काठियावाड़ तट। कौन सा तट है, काठियावाड़ तट है। कहां पर, यहां पर काठियावाड़ तट है, क्या है, काठियावाड़ तट। उसके बाद आता है कोंकण तट। कौन सा तट आता है, कोंकण तट आता है। कहां पर, पश्चिमी भाग की बात करें, पहला कौन सा, काठियावाड़, दूसरा कौन सा, कोंकण तट, तीसरा कौन सा आता है, केनरा, क्या कहते हैं, केनरा। और केनरा को और किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ के नाम से भी जाना जाता है, कन्नड़ या केनरा। यहां पर लिख दीजिए कन्नड़, कन्नड़ या केनरा। उसके बाद 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा मालाबार, यानी यहां पर नीचे नीचे क्या है, मालाबार, यहां पर है मालाबार। यहां पर ये लीजिए, यहां पर लिख देता हूं मैं मालाबार, ये तट है मालाबार तट, मालाबार तट। ये लीजिए, याद कर लीजिए इनको। सबसे पहले काठियावाड़, उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ या केनरा तट, उसके बाद मालाबार तट। ये आते हैं पश्चिमी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में। देखिए मालाबार तट आ गया, कोंकण तट आ गया। कोरोमंडल है क्या, नहीं, कोरोमंडल अभी हमें नहीं पढ़ा। फिर देखिए कन्नड़ तट, तो कन्नड़ तट है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा भाग नहीं है, तो कोरोमंडल तट पश्चिमी तटीय मैदान में नहीं आता। कौन सा नहीं आता, कोरोमंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको क्रम से याद रखना, पहला कौन सा, काठियावाड़, उसके बाद कौन सा, कोंकण तट, पहले कौन सा, काठियावाड़। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं आपके लिए, याद रहना है हमें, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला काठियावाड़, पहला काठियावाड़, उसके बाद कौन सा आता है, कोंकण आता है, कौन सा आता है, कोंकण तट आता है, कोंकण तट आता है। उसके बाद 3 नंबर पर कौन सा आया, कन्नड़ या केनरा, कन्नड़ या केनरा तट आया। उसके बाद हमने कौन सा देखा पश्चिमी में, उसके बाद 4 नंबर पर मालाबार तट देखा। कौन सा, मालाबार तट। ये 4 तट कहां पर है, पश्चिमी
तटीय मैदान में, पश्चिमी तटीय मैदान में। हो गए ना पश्चिमी, और कोरोमंडल बच गया जो कहां पर आ जाएगा, पूर्वी में आ जाएगा। चलिए साथ के साथ मैं पूर्वी और ही बता देता हूं, यहीं पर आपको व्याख्या मिल जाएगी, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बाद में नहीं पढ़ना होगा। ये देखिए, ये हम है क्या, पूर्वी तट। कौन सा तट, ये मान लीजिए क्या है, पूर्वी तट, इधर वाला ये है पूर्वी तट। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट कितने में बंटा हुआ है, पूर्वी तट बंटा हुआ है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। जो कौन कौन बांटती है, एक तो है यहां पर गोदावरी, ये आ गई गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। फिर एक नदी कौन सी आती है, कर्सना नदी। कौन सी नदी, यहां पर है कर्सना नदी, कर्सना नदी, कर्सना नदी, ये याद रख लीजिए। और नीचे क्या है, लास्ट में कन्याकुमारी। तो देखिए 3 तट हो गए। एक तो ऊपर ही ऊपर यानी उत्तर में, यानी उत्तरी, यहां पर आ गया उत्तरी सरकार, इसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार। एक तट का नाम क्या है, उत्तरी सरकार। उसके बाद नंबर 2 पर कौन सा है, गोलकुंडा। कौन सा, गोलकुंडा, 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 ये गोलकुंडा आ गया। और उसके बाद क्या आता है यहां पर, कोरोमंडल। क्या आता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल। ये लीजिए, ये 3 तट इधर आ जाएंगे। इधर तो 4 तट हमने याद किए थे। नंबर 1 पर काठियावाड़, उसके बाद कोंकण याद किया था, उसके बाद केनरा, उसके बाद मालाबार याद किया था। इधर क्या है, उत्तरी सरकार, गोलाकुंडा और कोरोमंडल, ये तट है। अब आपसे किसी प्रकार पूछ ले कि तटीय में, पश्चिमी में कौन सा है, पूर्वी में कौन सा है, अब आप क्वेश्चन गलत मत कर देना। जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कोरोमंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है। सबसे उत्तर में बताना है। वुमेन सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या है, सतपुड़ा की श्रेणियां। क्या है, सतपुड़ा की श्रेणियां है ना, इस प्रकार बनी हुई है। किनके बीच बनी हुई है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती है ये वाली अजंता, ये आ गई अजंता, अजंता की श्रेणी। यहां पर कौन सी है, ये आ गई, ये अजंता नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कहां लिख दिया अजंता। ये कौन सी है, विंध्यन, विंध्यन श्रेणी। कौन सी है ये, विंध्यन श्रेणी। ये कौन सी आ गई, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और नदी कौन कौन सी के बीच है, ये नदी हम देखें तो ये यहां पर है कौन सी, नर्मदा नदी। और नीचे कौन सी है, ताप्ती नदी, ये लीजिए ताप्ती नदी, ये नदी बना दी। और आगे चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं, आगे और चलेंगे तो यहां पर क्या है, मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार स्थित है, मालवा का पठार, मालवा पठार, मालवा का पठार। ये जहां से क्या निकलती है, मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम होता है ना, यहीं से होता है। तो देख लीजिए ये हो गया। तो सबसे उत्तर में कौन सा है, मालवा का पठार। देखिए उत्तर में कौन सा आया, मालवा का पठार। उसके बाद कौन सा है, विंध्यन। उसके बाद सतपुड़ा। यहीं पर क्या आ जाएगी, अजंता श्रेणी फिर आ जाएगी। यानी हमें तो उत्तर में पूछा था, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, मालवा का पठार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मालवा का पठार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मालवा का पठार। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीईटी के भी क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और हमें इसमें क्या बताना है, कथनों पर विचार करना है। चलिए इन कथनों पर विचार करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। देखिए कथन नंबर 1 क्या है, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन अब की बार किस में आया था, एलडीसी के एग्जाम में आया था। एलडीसी 2024 में आया था ना कश्मीर हिमालय, और यही क्वेश्चन आया था सीईटी में। और सीईटी में क्या पूछा गया कि करेवा में कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर। करेवा में केसर के लिए प्रसिद्ध है, करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण में प्रसिद्ध है। ठीक है, करेवा कहां पर है, कश्मीर हिमालय में। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए एक लाइन से 2 एग्जाम में आ गया। फिर देखिए नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नालागढ़ दून सभी दूनों में बड़ा है, क्या ये बात सही है, तो श्रीमान ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देहरादून कौन सा बड़ा है सबसे, देहरादून। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून। सभी दूनों में सबसे बड़ा देहरादून। आगे देखिए नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। ठीक है, नामचा बरवा आपको पता ही होगा, एकदम हिमालय के पूर्व में स्थित है, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। यह बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है।
फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालय में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी ए सी डी तो सही है और बी गलत है। हमने विचार कर लिया, अगर हमें सत्य पूछा होगा ना तब तो हम कर देंगे ए सी डी, और हमें गलत पूछा होगा तब हम कर देंगे केवल बी। तो चलिए हमें पूछा क्या है, चलिए ये हम देख लेते हैं। ये देखिए आरएएस परी 2023 का क्वेश्चन है, तभी तो इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ए बी सी डी सही है, ये तो गलत हो गया क्योंकि बी तो गलत है। फिर देखिए बी और सी सही है तो ये भी गलत हो गया, देखिए बी गलत है। अगर केवल आपको बी ही पता था ना तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए ए बी सी सही है तो ये भी गलत हो गया, तो सही कौन सा होगा इसमें, ए सी डी सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएएस परी 2023 का ये क्वेश्चन था। और यहां पर देख लीजिए व्याख्या में क्या कह रहा है, कश्मीर हिमालय के छत्तों जैसे पठारों की श्रृंखला को करेवा कहा जाता है, जहां पर केसर की खेती की जाती है। और देहरादून क्या है, सभी दूनों में सबसे बड़ा देहरादून है, जिसकी लंबाई 35 से 34 किलोमीटर है और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। नामचा बरवा क्या है, अरुणाचल हिमालय में एक पर्वत है और इसे हिमालय का पूर्वी बिंदु भी माना जाता है। क्या माना जाता है, पूर्वी बिंदु भी माना जाता है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह अल्पाइन वनस्पतियों के बड़े घास के मैदान के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नामचा बरवा किस वनस्पति के लिए जाना जाता है, अल्पाइन वनस्पतियों के बड़े घास मैदानों के लिए जाना जाता है, या इस प्रकार और पूछे गए उष्ण कटिबंधीय मैदानी भागों के लिए जाना जाता है, या फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अल्पाइन वनस्पतियों के बड़े घास मैदानों में के लिए यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए, हमको बताना है निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। कहां से, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। और इसकी ट्रिक क्या है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यानी सबसे पहले क्या आएगा, काल भी उसका क्या बिगाड़े, यानी काराकोरम क्या आ जाएगा, सबसे पहले काराकोरम आ जाएगा। सबसे पहले उत्तर में काराकोरम, काल ले से क्या बनाएगा, लद्दा। काल भी उसका क्या बिगाड़े, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो यानी जासकर, जो भक्त हो महाकाल का, महाकाल बोले तो शिवालिक, ये होता है क्रम, शिवालिक। ये लीजिए, तो सबसे इसमें काराकोरम नहीं दे रखा तो उत्तर में क्या आ जाएगा, लद्दाख, यानी बी आएगा पहले। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जा, यानी डी आएगा, जास्कर, डी जास्कर। लेकिन हमें तो शिवालिक ने देकर पीर पंजाल और धौलाधर दे दिया, तो अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें सर क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा पीर पंजाल, उसके बाद आएगा धौलाधर, उसके बाद आता है क्या, शिवालिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी डी सी ए, बी डी सी ए। इन चारों का क्रम पूछे तो ये तो आपको ट्रिक से बता दिया कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये सीईटी में पूछा गया था, ये चारों देकर पूछा था उत्तर से दक्षिण क्रम। काल भी उसका क्या बिगाड़े, यानी काल भी उसका क्या बिगाड़े जो, यानी जासकर, जो भक्त हो महाकाल का, यानी शिवालिक। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण क्रम। लेकिन आपको यहां पर पीर पंजाल और धौलाधर भी दे दिया, तो ये और लिख दीजिए, जासकर के बाद पीर पंजाल आएगा, उसके बाद धौलाधर आएगा, फिर शिवालिक आएगा। यानी बी डी सी ए, जिस ऑप्शन में दिखाई दे बी डी सी ए, वही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी डी सी ए। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, बी डी सी ए। ये देखिए इसका क्रम उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम हो गया इसका सही। अब देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, सबसे पश्चिमी चोटी। और अभी अभी आपको बताया था, क्या नहीं बताया, ये तो नहीं बताया था। चलिए इसमें देखते हैं पश्चिमी चोटी कौन सी है, गौरी शंकर है, मकालू है, नामचा बरवा है, या धौलागिरी है। तो नामचा बरवा तो आपको बताया था कौन सी है, पूर्वी है। नामचा बरवा कौन सी बताई थी, पूर्वी बताई थी। और सेकंड ग्रेड के री एग्जाम जब हुआ था कैंसिल होकर, जो लीक हो गया था पेपर, उसके बाद जो हुआ था उसमें पूछा गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, धौलागिरी। इसमें से क्या आ जाएगा, धौलागिरी इसका आंसर है, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धौलागिरी। चलिए इसकी मैं व्याख्या बताता हूं आपको, क्या बताता हूं, व्याख्या।
और ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्रम मैं आपको बड़े ही आसानी से बताऊंगा, बड़ा ही मजेदार तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए क्रम देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम बात करें यहां पर देखिए केटू, क्या है केटू, यहां पर क्या है केटू, ये रहा केटू, यहां पर क्या है केटू है। उसके बाद क्या है, यहां पर है नग्गा पर्वत, नंगा पर्वत कह दीजिए, नग्गा पर्वत कह दीजिए, ये आ गया नग्गा। उसके बाद क्या आता है, नंदा देवी, क्या आता है, उसके बाद आता है नंदा देवी। उसके बाद कौन सी आती है, नंदा देवी। ये क्रम पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी पूछा जा सकता है। फिर क्या आता है, धौलागिरी, यहां पर क्या आएगा, धौलागिरी, याद रख लीजिए धौलागिरी। और ऑप्शन के हिसाब से धौलागिरी हा ना आंसर, धौलागिरी था ना आंसर, तो धौलागिरी। उसके बाद यहां पर क्या आता है, अन्नपूर्णा, क्या आता है, अन्नपूर्णा, ये लीजिए यहां पर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद क्या आएगा, और यहां पर अलग से देखिए, अन्नपूर्णा के बाद आ जाएगा मनालू, मसालू कह दीजिए, मकालू मसालू कह दीजिए, मकालू तो आगे आएगा मसालू, क्या है मैसालू, मैसालू, मसालू। उसके बाद क्या आता है, मसालू के बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, कौन सी है ये है एवरेस्ट, 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 माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कौन सी आती है, मकालू आती है। उसके बाद कौन सी आती है, मकालू, ये है मकालू, मकालू, मकालू। उसके बाद कौन सी चोटी आती है, यहां पर आती है कंचनजंगा, कौन सी जंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और एकदम पूर्व में बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश में थी, क्या, जो कहां पर आ जाती है, नामचा बरवा, कौन सी, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ये है नामचा बरवा। यहां पर इस प्रकार है ये चोटियां, आपको पता चल गया ना। अब पूछ ले आपको कि सबसे पश्चिम में यहां पर केटू है, नंगा है, नंदा है, धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा आएगी, फिर मसालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू आ जाएगी, फिर कंचनजंगा आ जाएगी, फिर नामचा बरवा आ जाएगी, नामचा बरवा। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। इनको है ना, इनको मैंने एक ट्रिक से याद रख रखा है, वो आपको बताऊं या नहीं बताऊं, चलिए बता ही देता हूं, थोड़ी है पर इतनी खास नहीं है। देखिए धोला अन, अन कैसे हैं, धोले रंग के, अन कैसे है, धोले रंग के, यानी धोले अन, धोले अन, अन को धोले, इस प्रकार याद रख लीजिए, या धोले अन, ये देखिए धोले अन के यहां पर चेंज कर लेते हैं, धोले अन, धोले अन। पहले क्या याद रखना है, धोले अन, धोले अन, ये हो गया धोले अन, यानी धौलागिरा और अन्नपूर्णा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा हो गया। उसके बाद क्या याद रखेंगे हम, छोला एवरेस्ट, छोला माँ, छोला माँ, माउंट एवरेस्ट है ना, देखिए धोला अन, धोला अन, छोला माँ, माँ से माउंट एवरेस्ट। देखिए धोला अन, यानी अन तो धोलिए, अब छोला, छोले भटूरे होते हैं ना, उनकी सब्जी बनाई जाती है, छोले की सब्जी बनाई, छोला माँ, धोले अन, छोला माँ, धोले अन, छोला माँ। आगे देखिए क्या है, काल कंचन नाची, काल कंचन नाची, कौन नाची, काल कंचन नाची। काल से क्या बन जाएगा, मकालू, कंचन से कंचनजंगा, नाची से नामचा बरवा। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। धोले अने छोला माँ, धोले अले छोला माँ, काल कंचन नाची, काल कंचन नाची। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। और इधर वाले पता ही है, केटू यहाँ पीओके में नंगा आ जाएगा, फिर नंदा आ जाएगा, ये देखिए इस प्रकार याद रख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया रिपीट क्वेश्चन। ये आपको मैंने व्याख्या सहित बताया था, काम आ रहा है ना व्याख्या करवाई हुई। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप व्याख्या क्यों कराते हो, ऐसे फटाफट क्वेश्चन करा दीजिए। अब देखिए व्याख्या काम आई है। कोंकण, कनारा, मालाबार उप प्रदेश है, किसके हैं, पश्चिमी घाट के। देखिए यहां पर कुछ नई दिक्कत आएगी हमारी। और एक कौन सा था, एक काठियावाड़ था, एक कौन सा था, काठियावाड़ था। और कनारा को और किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ नाम से भी जाना जाता है, याद है ना। नेक्स्ट देखिए पश्चिमी तट आ गया। ये देखिए, ये भी आपको व्याख्या बताई थी ना, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य है, ये व्याख्या बताई थी आपको। जिस प्रकार ये नर्मदा नदी है, ये कौन सी ताप्ती नदी है, इनके मध्य में कौन सी पहाड़ी है, इनके मध्य में पहाड़ी कौन सी है, ये हमें पूछा गया था। यहां पर क्या है, सतपुड़ा श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिर से सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। क्या बताना है हमें, उत्तर से नहीं, दक्षिण से उत्तर क्रम बताना है।
चोटियों का देना दक्षिण से उत्तर क्रम। और ट्रिक क्या थी, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। लास्ट में तो क्या आएगा, शिवालिक आएगा। लास्ट में तो क्या आएगा, शिवालिक। ये लीजिए शिवा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, छोटा भी कर लेते हैं। ये लीजिए शिवालिक, लास्ट में क्या है, शिवालिक। उससे पहले क्या था, शिवालिक से पहले, उससे पहले था धोला, धौलाधर था ना। उससे पहले क्या था, पीर पंजाल। और यहां पर क्या था, काराकोरम, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर जास्कर था। इस प्रकार था। तो देख लीजिए, जास्कर पहले आएगा क्या पीर पंजाल से, नहीं आएगा। पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। ये देखिए पीर पंजाल, ये रहा पीर पंजाल, फिर रहा ये जास्कर, ये रहा जास्कर, फिर रहा लद्दाख, फिर रहा काराकोरम, यानी ये हमें सही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। याद हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कि शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग जहां अधिकांश नदियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अधिकांश नदियां अत्यधिक सांद्रता के कारण क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या कहलाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए हिमालय सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद कौन सा आता है, मध्य हिमालय, नहीं ट्रांस हिमालय, फिर आ गया महान हिमालय, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय आ गया, उसके बाद आता है शिवालिक। और यहाँ शिवालिक के बाद यहां से देखिए नदियां आती है और यहां पर क्या है, नीचे गिरती है। शिवालिक से आती है ना, तो यहां पर क्या है, कंकड़ और पत्थर मिलेंगे, कंकड़ और पत्थर मिलेंगे। यहां पर कंकड़ और पत्थर, उस भाग को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। कंकड़ और पत्थर जहां पर है वहां पर क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। उसके बाद ये चलेगी आगे, नदी आगे चलेगी, यहां पर देखिए ये तराई हो जाएगा, जिसे तराई क्या है, तराई, तराई किस है, जो दलदली क्षेत्र है। तराई कौन सा होता है, दलदली क्षेत्र होता है। उसके बाद आगे चलेगी, आगे चलेगी तो क्या आएगा, बागर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बांगर आ जाएगा, या खादर, खादर आएगा, खादर। और उसके बाद क्या आ जाएगा, बांगर, उसके बाद क्या आ जाएगा, बांगर, उसके बाद क्या आ जाएगा, बांगर। इस क्रम में होता है, पहले भाबर आया, उसके बाद तराई, उसके बाद भादर, और उसके बाद बांगर आ जाएगा। तो देखिए बांबर, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका राइट आंसर। देखिए तराई तो क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है, और कंकड़ और पत्थर कहां पर होते हैं, एकदम शिवालिक के एकदम पास में होते हैं। शिवालिक के एकदम पास, जहां पर नदियां ऐसे लगती है विलुप्त हो गई, क्योंकि वहां पर कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बाबर। ये बै बकरी वाला नहीं, बै भालू वाला नहीं, बै बकरी वाला आएगा, भाबर। इस प्रकार आएगा, किस प्रकार, भा भ ये आएगा। आगे चलिए, ये देखिए फिर आ गया हमारा पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। क्या बताना है हमें, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। बेरिल पहाड़ी, पटकोई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिज्जो पहाड़ी। तो मिज्जो, ये देखिए हम बात करें हमारे किसकी, एकदम ये लीजिए, ये तो गलत हो गया प्यारे साथियों, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे हम। तो क्यों गलत हुआ, त्रिपुरा के कारण, केवल त्रिपुरा के कारण गलत हुआ, और बाकी कोई बात नहीं थी। ये लीजिए त्रिपुरा बन गया ना। इस प्रकार है हमारा पूर्वी भारत। पूर्वी भारत इस प्रकार है। चलिए अब मैं सारी पहाड़ियां आपको यहां पर बताता हूं, पूर्वी में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, एकदम क्रम में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्रम से देखेंगे। मैं पहले नंबर लगा देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार ये नंबर है ना, ये याद रखने आपको। उसके बाद देखिए 4 नंबर के बाद क्या आता है, 5 नंबर। यहां पर 5 नंबर लिख लीजिए, यहां पर 6 नंबर, यहां पर 7 नंबर, और यहां पर 8 नंबर, और यहां पर 9 नंबर। इस प्रकार आपको याद रखने हैं। तो देखिए 1 नंबर है ना, उसका नाम पता है क्या है, 1 नंबर का नाम है डांफला। क्या है 1 नंबर का नाम, डांफला, यानी डांफला की पहाड़ियां ये रही 1 नंबर वाली। उसके बाद आती है मीरी की पहाड़ियां, नंबर 2 पर क्या है, मीरी की पहाड़ियां। उसके बाद 3 नंबर है ना, वो है अब्बोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, अब्बोर की पहाड़ियां, अब्बोर की पहाड़ियां। नंबर 4 पर कौन सी है, मिसमी की पहाड़ियां, मिसमी की पहाड़ियां। नंबर 5 पर कौन सी है, नंबर 5 पर है नागा की पहाड़ियां। नंबर 5 पर कौन सी है, नागा की पहाड़ियां, नंबर 5 नागा की पहाड़ियां। नंबर 6 पर है मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ियां आ गई, मणिपुर की पहाड़ियां कह दीजिए, पटकोई की पहाड़ियां कह दीजिए, मणिपुर पटकोई की पहाड़ियां, यहां पर पटकोई की पहाड़ियां, पटकोई की पहाड़ियां। उसके बाद देखिए कौन सी है, नंबर 7, नंबर 7
नंबर 7 पर मिज्जो, नंबर 7 पर मिज्जो की पहाड़ियां, नंबर 7 पर मिज्जो या लुसाई की पहाड़ियां, लुसाई भी कहते हैं। 8 नंबर पर आती है मिकीर की पहाड़ियां। कौन सी? मिकीर की पहाड़ियां, मिकीर की पहाड़ियां, मिकीर की पहाड़ियां, मिकीर। और फिर आती है 9 नंबर पर रेगमा। ये पहाड़ियां हैं कहां पर? पूर्वी भारत में। देखिए, डांफला, मीरी, अबोर, मिसमी, नागा, मणिपुरी, मिज्जो, मिकिर, रेगमा। ये पहाड़ी क्रम से याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार आपको याद रखनी है। यानी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो सबसे दक्षिण में कौन सी है? मिज्जो की पहाड़ी। सबसे दक्षिण में कौन सी है? मिज्जो की पहाड़ी। और उसके बाद ऊपर कौन सी है? पटकाई की पहाड़ी दे रही है दिखाई। उसके बाद कौन सी है? ये रही 5 नंबर पर, देखिए नागा की पहाड़ी। तो देखिए हमें क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण। यानी उत्तर में पहले तो क्या आएगी इसमें? नागा, उसके बाद पटकोई बी आएगी, उसके बाद डी पर मिज्जो आएगी, यानी लास्ट में डी आएगा। तो देख लीजिए लास्ट में डी कौन से में दे रखा है? ओहो, डी तो 2 में दे रखा है, डी तो 2 में दे रखा है। ये देखिए डी 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार याद किस प्रकार रखेंगे? डी 2 में दे रखा है तो देखिए डी के ऊपर कौन सी थी? नागा की पहाड़ियां थी क्या? नहीं थी। नागा की पहाड़ियां से पहले पटकोई की पहाड़ियां थी। कौन सी थी? कौन सी? बरोल। पटकोई मणिपुर में और पटकोई बरोल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी सी ए डी, यानी लास्ट में मिज्जो, उससे पहले कौन सी है? बोरिल, उससे पहले कौन सी है? यहां पर नागा की पहाड़ियां, और यहां पर बी पर पटकोई की पहाड़ियां स्थित है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये वही आ गया ना, पठार आ गया। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व से ही क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है किसका? पठारों का। तो देख लीजिए किस प्रकार याद रखेंगे। तो देखिए पश्चिम से पूर्व, पूर्व लास्ट में कौन सा आएगा? मेघालय का पठार आएगा लास्ट में। तो क्या आएगा? मेघालय, क्योंकि सबसे पूर्व में मेघालय का पठार है ना। तो ये देखिए मेघालय का पठार, ये दक्कन का पठार गलत है, दक्कन का पठार गलत है, ये रहा मेघालय का पठार, ये तो सही है। अब देखिए, और इससे पहले कौन सा आएगा? मेघालय से पहले, मेघालय से पहले आएगा हमारा दंडकारण्य का पठार। ये यहां पर है दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ के पास दंडकारण्य का पठार। उससे उससे कौन सा आएगा? छोटा नागपुर का पठार, उससे दक्कन का पठार आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है में, दक्कन, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार। ये हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। धौलाधर श्रृंखला कहां पर अवस्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। और किसमें ऑफिसर? ये जनरल स्टडी में पूछा गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लघु हिमालय। ये देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन किसमें? सीईटी के एग्जाम में शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए इसको मैं बताता हूं, भारत का पठारी, भारत का क्या पूछा है में? पठारी क्षेत्र लगभग कितना है ये हमको बताना है। तो कितना है लगभग पठारी क्षेत्र? पठारी क्षेत्र है हमारा कितना? 27%। कितना है? 27% भारत का पठारी भाग है। तो चलिए सारे बता देता हूं मैं, जितने पर्वतीय प्रदेश हैं, जितने भी अपने भौतिक प्रदेश है ना भारत के। तो नंबर 1 पर सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कितना है? 48.67%। 48.67% प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद कौन सा होता है? विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान आता है। उसके बाद जो कितना है? 22.8। कितना? 22.8। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आपको जो बताया है वो आता है हिमालय। कौन आता है? हिमालय। हिमालय कितना है? 15% भाग पर। हिमालय के बाद कौन सा आता है? हिमालय के बाद आता है हमारा पठारी मैदान आ गया, प्रायद्वीपीय पठार आ गया, मैदानी आ गया, हिमालय आ गया। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश से पहले मरुस्थल भी रह गया ना। तो मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल मरुस्थल देखें तो मरुस्थल कितने पे आता है? मरुस्थल आता है 10.9% भाग पर। और क्या बच गया? तटीय। तटीय की बात करें तो 2.38। तटीय कितना है? 2.38 तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। और एक बच गया द्वीप। द्वीप आता है 0.25% भाग पर। ये याद रखने। और ये क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए हैं। प्रायद्वीपीय तो पूछा गया था छठी शिफ्ट में पूछा गया था। प्रायद्वीपीय तो 48.67 जो 2023 में हुई थी ना, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 27 आ गया इसका आंसर। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया सीईटी के एग्जाम में। काल भी उसका
काल 1 नंबर पे आएगा, 3 नंबर। काल भी उसका ले, काल यानी 2 नंबर आएगा। उसका क्या बिगाड़े, जो यानी जास्कर, जो भक्तों महाकाल यानी 3 2 1 4 इसका आंसर आ जाएगा। 3 2 1 4 कौन से में हमारा, ऑप्शन नंबर ए में 3 2 1 4 इसका राइट आंसर। 3 2 1 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर मोटिवेशन देख लीजिए, न कि क्या है मोटिवेशन, न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया। किसी और से वादा नहीं कर रखा कि मैं हारूंगा नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने खुद से वादा किया, हौसला नहीं हारूंगा, बस खुद से वादा किया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग के बीच हमें पूछा गया है, तो कौन सा है, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर नेपाल हिमालय। सीईटी 10+2 में ही पूछा गया और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असम हिमालय। क्या हो जाएगा, असम हिमालय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या नहीं देर की तो चलिए हम खुद देख लेंगे व्याख्या। तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या, तो देखिए व्याख्या हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, नदियां बना लेते हैं। नंबर 1 पर ये नदी रही, ठीक है जी, नदी 1 बन गई। फिर नंबर 2 नदी बना लेते हैं, 2 नंबर नदी। नंबर 3 नदी बना ली, ये नंबर 3 नदी। नंबर 4 नदी बना ली और नंबर 5 नदी बना ली। अच्छे तरीके से बना ली। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके नाम, नदियों के नाम लिख लेते हैं। नदियों के नाम लिखें तो सबसे पहले आती है सिंधु नदी। ये कौन सी है, ये है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ये कौन सी है, सतलज। कौन सी है, सिंधु, उसके बाद है सतलज नदी। उसके बाद कौन सी नदी है ये, सतलज के बाद, सतलज के बाद आ गई काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। उसके बाद आती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये 5 नदियां आपको याद रखनी है जिनके मध्य क्या है, हिमालय स्थित है। कौन कौन से हिमालय, चलिए इनका अब हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर कौन सा है, कश्मीर हिमालय कह दीजिए, या फिर पंजाब हिमालय, या फिर पंजाब हिमालय। अब आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है, तो कश्मीर और पंजाब स्थित है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सतलज और काली नदियों के मध्य कौन सा है, सतलज और काली नदियों के मध्य कुमायूं हिमालय स्थित है। कौन सा, कुमायूं हिमालय स्थित है। और इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, गढ़वाल हिमालय कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, गढ़वाल हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा है, नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय। और बच गया कौन सा, यहां पर असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। देखिए याद हो गया ना, सिंधु और सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय, और हम बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा, असम हिमालय। और नदी घाटी ये जो देर के, इसके आधार पर विभाजन किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने। किसने किया था, ये भी याद रख लीजिए, सिडनी बुराड़ ने, सिडनी बुराड़ ने किया था, बुनार्ड ने, सिडनी बुनार्ड ने ये विभाजन किया था इस आधार पर। तो याद हो गया ना। अब कौन सा भी पूछ ले आपको, काली तीस्ता पूछे, चाहे सतलज काली पूछे, चाहे सिंधु सतलज पूछे, चाहे तीस्ता ब्रह्मपुत्र पूछे, अब आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो नेपाल में नहीं है, वो हमें बताना है। मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या कामेट। तो कौन सी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी 10+2 में पूछा गया कामेट। ये मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरा नेपाल में, लेकिन कामेट कहां पर है स्थित है, ये नेपाल में स्थित है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है। कौन सी है सबसे नवीनतम है, तो सबसे नवीनतम अपनी शिवालिक आ जाएगी। क्या, नवीनतम पर्वत श्रृंखला क्या आ जाएगी, शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो कौन सी है, पीर पंजाल है क्या हिमालय से संबंधित, जी श्रीमान। महाभारत भी है, धौलाधर भी है, ये दिए गए सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिवालिक ढाल के समांतर नदियां द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी, ये आ गई नहीं, अभी आपको बताई थी ना, जहां पर कंकड़ पत्थरों क्या कहलाता है, वो भाबर कहलाता है। और तराई कौन सा क्षेत्र होता है, तराई जहां पर दलदल मिलते हैं वो तराई होता है। तो हमें कंकरीले पत्थर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट में क्या पूछा जा सकता है आपको, दलदली पट्टी भी पूछी जा सकती है, तो तराई आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिमालय की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सर्वोच्च तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत या नंदा देवी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मकालू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मकालू। क्या आ जाएगा, मकालू। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट है, कौन सा घाट है, पूर्वी घाट, ये घाट, इस वाला पूर्वी घाट, इसकी सर्वोच्च चोटी हमें पूछी गई है। गुरु शिखर ये तो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी तो यहां पर है, यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। दादा बेटा, दादा बेटा तो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, कौन की, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन बताए ना, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और दादा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। याद हो गया, तो महेंद्रगिरी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सागर माथा। क्वेश्चन नंबर 25, सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया ये क्वेश्चन, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु है। मेघालय पठार कहां पर है, एकदम पूर्व में, तो इसका सर्वोच्च चोटी वो कौन सी हो जाएगा, सर्वोच्च बिंदु शिलोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिलोंग। ऑप्शन नंबर सी। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है। कहां पर, मेघालय के पठार पर। लेकिन हमें क्या पूछा था, सर्वोच्च बिंदु या शिखर पूछा था, तो शिलोंग आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सीईटी में पूछा गया कि बेरन और नारकोडम क्या है। तो भारत में पर्वतीय वनस्पति के प्रकार, या भारत में ज्वालामुखी, या भारत की नदियां, तो भारत में कृषि के प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में स्थित है, और नारकोडम क्या एक सुप्त ज्वालामुखी है। एकमात्र ज्वालामुखी पूछे जो सक्रिय है वो कौन सी, बेरन ज्वालामुखी, यानी बेरन, कौन सी, बेरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलाश श्रृंखला, ये कैलाश श्रृंखला नहीं है, कदे कैलाश श्रृंखला देख लो, क्या है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है किसका है जी, ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, लघु हिमालय का, या शिवालिक का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांस हिमालय का। कैलाश श्रृंखला किसका है, ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कैलाश श्रृंखला वास्तव में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र तिब्बत में स्थित है, और इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी के रूप में जाना जाता है, और इसके अंतर्गत कैलाश, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां आती है। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। सतपुड़ा श्रृंखला का भाग पूछा है, तो देखिए सतपुड़ा किन के बीच है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यहां पर क्या है, पहले सबसे पश्चिम में राजपीपला, क्या है सबसे पश्चिम में, राजपीपला, राजपीपला। उसके बाद कौन सा है, देखिए राजपीपला तो सतपुड़ा का भाग हो गया ना जी, श्रीमान सतपुड़ा का भाग हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है बडानिया, बडानिया। फिर क्या आता है, गोविंदगढ़, क्या आता है, गोविंदगढ़ आता है, क्या आता है, गोविंदगढ़ आता है। उसके बाद क्या आता है, यहां पर महादेव आता है, क्या आता है, महादेव आता है। उसके बाद क्या आता है, मेकाल आता है, क्या आता है, मेकाल। जो मेकाल तो कहां पर है,
छत्तीसगढ़ में। मैकाल तो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और महादेव कहां पर? महादेव, गोविंद और बडानिया की बात करें, ये कहां पर? मध्य प्रदेश में। और राजपीपला कहां पर है? गुजरात में। देख लीजिए, राजपीपला है, मैकाल भी है, महादेव है, लेकिन बारनेर इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारनेर किसका भाग नहीं है? भारनेर भाग नहीं है किसका? सतपुड़ा का भाग नहीं है। और नर्मदा नदी यहीं से उद्गम होता है। कहां से? अमरकंटक से। तो यहां से नर्मदा नदी चली गई इधर, ये देखिए यहां पर नर्मदा नदी है, और यहां पर क्या है? बैतूल का पठार है नीचे, जहां से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है। इनके मध्य कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। तो देखिए, राजबड़ा गोविंद महादेव में, राजबड़ा गोविंद महादेव में, ये याद रख लीजिए, राजबड़ा गोविंद महादेव में, याद है ना? बस याद रख लीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन आ गया ना तो भाबर आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्कूल लेक्चरर 2022 जीके में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पी सेन गुप्ता तथा जी सदाशिव के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं? तो किसके भाग हैं ये भाग हैं उत्तर पश्चिमी वृद्ध प्रदेश के। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, स्कूल लेक्चरर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या है? दांतेदार लकीरें या सिरेटेड कटक द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है, किस प्रकार की ये? हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। द्वार स्थलाकृति प्रसिद्ध है। द्वार कश्मीर हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है सिक्किम हिमालय या पार हिमालय, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सिक्किम हिमालय। क्या आ जाएगा? द्वार स्थलाकृति कहां पर है? सिक्किम हिमालय का प्रसिद्ध क्षेत्र है। सिक्किम हिमालय का प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा, बिल्कुल सही है। बनिहाल दर्रा बिल्कुल सही है, जो किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी में पोटुला दर्रा बिल्कुल सही है। धौलाधर श्रेणी में सिपकला दर्रा, सिपकला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में, और धौलाधर श्रेणी अलग है। लद्दाख में खारदुंगला दर्रा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सुमेलित नहीं है। सिपकला दर्रा वाला सुमेलित नहीं है, धौलाधर सिपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्न में से कौन सी श्रृंखला डोडा बेटा चोटी स्थित है? कहां पर है ये? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डाडा बेटा या दादो बेटो कह दो, आपने दादो बेटो कह दो, याद रखना अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तमिलनाडु यानी नीचे की बात कर रहा है ये, थोड़ा सा तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश यानी इधर की बात कर रहा है। आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट हो जाएगा। और तमिलनाडु यहां पर केरल में कौन सा? मालाबार तट। उसके बाद कौन सा तट है? यहां पर कन्नड़ या कैनरा तट। उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद काठियावाड़ तट। याद है ना सारे? इधर उत्तरी सरकार, फिर गोलकुंडा, फिर ये कौन सा है? कोरोमंडल तट। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण का पठार। क्या आ जाएगा? दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? हिमालय की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? हिमालय में ट्रांस हिमालय आता है। उसके बाद क्या आता है? ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है? यहां पर महान हिमालय आता है। ट्रांस, ये रहा ट्रांस। उसके बाद आ गया महान, उसके बाद आ जाएगा कौन सा? लघु। उसके बाद कौन सा आता है? लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय के बाद क्या आता है? शिवालिक आता है। क्या आता है? शिवालिक। ये लीजिए, तो सबसे दक्षिण पूछा है तो कौन सा आ जाएगा? शिवालिक, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। शिवालिक ऑप्शन नंबर ए।
वर्कला बीच, कौन सा बीच? वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? लैब असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है वर्कला बीच। तो वर्कला बीच कहां पर है? पश्चिम में, यहां पर मालाबार तट के पास है। वर्कला बीच केरल में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वर्कला बीच कहां पर? केरल में। वर्कला बीच कहां पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून स्थित है, कहां पर स्थित है? हिमाद्री व हिमाचल प्रदेश के मध्य है, हिमाचल व शिवालिक के मध्य है, शिवालिक के दक्षिणी भागों में, या हिमाद्री के उत्तरी भागों में? रीट लेवल 2 में पूछा गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हिमाचल और शिवालिक के मध्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल व शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार के, जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा इसके उत्तर में, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसके यहाँ पर कौन सी स्थित है ये हमें बताना है। तो कौन सी स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगी हमारी अरावली। कौन सी हो जाएगी? अरावली। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस टॉपिक के हम लगभग 140 क्वेश्चन करेंगे। इस एक टॉपिक के 140 क्वेश्चन हुए, इसमें भी आपको इतनी व्याख्या बता दी, लगभग बहुत सारी व्याख्या बता दी। तो 140 क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपने भौतिक प्रदेश में पढ़ा हो और आपने इन क्वेश्चनों में नहीं देखा हो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। और क्या क्लास का आज का मोटिवेशन? अंतिम, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। किस्मत भी रूठ जाए ना तो भी जाने दो, लेकिन हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए प्यारे साथियों। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो ना तो पास में जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा देना, अन्यथा आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर आप कमेंट में कहोगे कि सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो लाइक कर दीजिए। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।